हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 10 अप्रैल, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह की हमारी झाड़ू लग रही है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं नए वाले रूम में। तो यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगाएंगे और अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देंगे। और अभी आरोही लेटी हुई है क्योंकि आरोही को आज भी शाम को बहुत ज़्यादा खांसी आई थी, क्योंकि इसको रात में ही खांसी आती है और दिन में बिल्कुल भी खांसी और ना ही कुछ पता चलता है कि इसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बुखार तो वैसे था, लेकिन बुखार तो अब नहीं है क्योंकि जब से दवाई ली है तब से बुखार तो नहीं आया है। लेकिन अभी खांसी इसको कभी कभी तो ज़्यादा आने लगती है, कभी कभी बिल्कुल कम आती है। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा ही इसको खांसी बढ़ गई थी, तो आज हम फिर से इसकी दवाई लेंगे। तो यहाँ की हमारी साफ़ सफाई हो चुकी थी और उसके बाद में मैंने छत पर की सारी साफ़ सफाई की है और यहाँ की भी झाड़ू लगा दी है। यहाँ पर भी थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई थी वो कर दी है। और इधर चाय भी हमारी बन चुकी है क्योंकि सभी लोग गए हैं खेत पर। और इधर मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, सिर्फ टमाटर ही हैं। तो मैंने कहा चलो टमाटर डालकर अच्छे से आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। और वैसे भी अब तो आलू भी महंगा हो गया है। जो लोग खरीदते हैं उनको पता चलता है कि कितने में आलू है। और हमारे यहाँ तो खेत का है तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि खेत के आलू बहुत सारे हो गए हैं। तो अभी बहुत सारे आलू हैं। और इधर नहा चुके थे, उसके बाद में मैंने पूजा कर दी है। तो पूजा मैंने बस जल्दी जल्दी कर दी है क्योंकि आज भी बिल्कुल टाइम नहीं था पूजा करने के लिए। बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि घर के काम भी देखने होते हैं और साथ साथ में सभी चीज़ें देखनी होती हैं। तो बस दीपक जला दिया है और धूप बत्ती लगा दी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि धूप बत्ती को दीपक से मत जलाया करो। तो जी दीदी, हमें नहीं ये बात पता थी, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन दीदी जी ने ये बताया है कि ऐसा करने से कर्ज बढ़ता है। तो जी दीदी, आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और इधर आरोही भी उठ चुकी हैं और नंदत जी हमारी जो है ना कि तेल भी ख़त्म हो गया है। तो सरसों फटक रही थी, घानी बना रही थी तेल भरवाने के लिए। और नंदत जी आज नहीं गई हैं क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल मैंने जो है ना कि व्रत रखा है तो कुछ भी खाने के लिए भी नहीं था अच्छे से, और आलू उलू भी मैंने नहीं उबाल पाए थे। तो उसी की वजह से थोड़ी सी आज कमज़ोरी लग रही है और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सर में दर्द भी है और थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी है। तो मैंने अपनी नंदत जी को रोक लिया था क्योंकि घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं और आरोही को भी देखना पड़ता है। आरोही की भी तबीयत तो ठीक है लेकिन खांसी आंसी आने लगती है। तो आरोही तो जाएगी स्कूल। तो आरोही जो है ना कि मैंने कुल्ला करवा दिया था, चाय दे दी है। और उसके बाद में हम आ चुके हैं छत पर खाना बनाने के लिए। और चाय मैंने भी पी ली है, अभी कुछ खाया नहीं है। मैंने कहा खाना बना देते हैं, खाना खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर और भी तबीयत बिगड़ जाएगी। और व्रत रखने की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी है, क्योंकि सभी लोग जो है ना कि बोल रहे थे कि इस तरीके का व्रत मत रखा करो कि परेशान हो जाओ। और जब कुछ भी घर में खाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं व्रत में खाने वाली, तो ऐसा ही होता है। वैसे तो दूध होना चाहिए, ज़्यादातर तो सभी लोग दूध ही पीते हैं और चाय के साथ में भी पीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन दिनों में दूध भी नहीं है और जो मूंगफली थी वो भी सारी जो है ना कि बीज में कर ली गई है। तो सारी मूंगफली की बुवाई हो गई है। तो इन दिनों में कुछ ऐसा खाने वाला नहीं है हमारे यहाँ। तो बस इसी वजह से मैंने आगे पीछे के व्रत रखे हैं, पूरे नहीं रखे हैं। वैसे तो हम पूरे रखते, और अब की बार काफ़ी दिनों से मैंने पूरे व्रत नहीं रखे हैं, बस आगे पीछे के ही रख लेते हैं, क्योंकि छोड़ने का बिल्कुल हमारा मन नहीं होता है। तो आगे पीछे के रख लेते हैं। जब पूरे दिनों के हम लोग नहीं रख पाते हैं तो बस कहते हैं चलो रोज़ पूजा करते रहेंगे, और एक दिन पहला वाला दिन रख लेंगे और एक दो दिन आएगा लास्ट वाला रख लेंगे। और इधर फिर सब्जी छौंक देते हैं। तो आलू ठंडे हो गए थे, मैंने अच्छे से फोड़ लिए हैं। और इधर पहले हल्दी मिर्च भून लेते हैं और साथ में टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। टमाटर भी भून जाएं अच्छे से, फिर आलू डाल देंगे। और रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे, सूखी नहीं बनाएंगे, क्योंकि रसा वाली ही सब्ज़ी इस वक्त सभी को अच्छी लगती है। तो बस रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे और यहीं पर हम रोटियां भी सेकेंगे। उससे पहले जो भी हमारे घर के काम हैं वो हम कर लेंगे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे अभी काम फैले पड़े हैं। थोड़े से कपड़े भी धुलने हैं और
बर्तन भी पड़े थे जो कि चाय नाश्ते के, बहुत सारे बर्तन हो गए थे और थोड़े से शाम के भी बर्तन थे। सुबह मैंने नहाने के समय नहीं धोए थे, मैंने कहा चलो बाद में हम धुल देंगे, तो सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं और यहाँ पर बर्तन मैंने मांज लिए हैं, बस धुलने हैं। और कुकर हो गया था, कुकर में थोड़े से आज आलू चपक गए थे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं हमें रहा था कि आलू भी रखे हैं उबलने के लिए, क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक होती है तब ऐसा ही होता है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें रख देते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैंने कुकर भी खाली कर लिया है, कुकर को भी अच्छे से मांज लिया है और यहाँ पर जो भी बर्तन है इनको अच्छे से धुलकर बस रख देते हैं। और इधर साइड में थी धूप, वैसे ठंडी तो हमें लग रही है क्योंकि कई दिनों से सुबह के समय में ठंडी हो जाती है, तो कुछ जो है ना कि मोटा जो भी कपड़ा हो पहन लो तो सही लगता है। वैसे स्वेटर तो नहीं पहनते हैं, लेकिन कुछ भी जैसे है ना कि गर्म ब्लाउज ही है पहन लिया है मैंने तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ठंडी नहीं लग रही है। और अब की 2-3 दिन से ठंडी हो रही है सुबह के टाइम और दोपहरी में गर्मी हो रही है, तो कुछ इस तरीके का मौसम है और इसी वजह से सभी की तबीयत भी ख़राब है क्योंकि मौसम एकदम से बदल रहा है। और इधर मैंने धुल दिए हैं कपड़े, तो सारे कपड़े फैला देते हैं धूप में सूखने के लिए। और अभी तो यहाँ पर अच्छे से धूप आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज कपड़े जल्दी से धुल दिए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जो भी काम हो पाएँ वो सारे काम कर लें धीरे धीरे, तो सारे काम हमारे हो जाएंगे। और फिर हमारे जो है ना कि एकदम से सर में दर्द होने लगा था और पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। फिर मैंने सारे काम छोड़ छाड़ कर थोड़ी देर के लिए मैंने किया था आराम, लगभग 2 घंटे आराम किया था। ठंडी भी बहुत तेज़ लग रही थी तो मैंने ओढ़ लिया था कंबल, जो कि हल्का वाला जो कंबल हम लोग इन दिनों में ओढ़ रहे हैं वही वाला मैंने कंबल ओढ़ लिया था और आराम से हम लेट गए थे क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं था और जो हमारा शरीर है वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। और फिर मैंने सारे काम शुरू किए थे और उधर मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े क्योंकि कल शाम के भी कपड़े हो गए थे, 2 बार नहाए थे और अभी सुबह के हो गए थे, तो 2 साड़ियाँ हो गई थी। कपड़े मैंने अच्छे से फैला दिए हैं धूप में। और इधर हम आ चुके हैं रोटियां सेंकने के लिए। रोटियां सारी हम यहीं पर सेंकेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठकर आराम से सिक जाती हैं और रोटियाँ ही सारी सिकती हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और छोटी छोटी बिल्कुल रोटियाँ इन दिनों में हम लोग सेकते हैं कि सभी को पसंद आए। वैसे तो मोटी भी बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं, जब मोटी खाने का सबका मन होता है तो मोटी भी बना लेते हैं रोटियाँ, ऐसा नहीं है कि मोटी नहीं बनाते हैं। और इधर यहाँ पर आरोही जो है ना कि आज स्कूल चली गई थी, तो आरोही के लिए मैंने छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाई हैं 2, क्योंकि आरोही के लिए बांध देंगे और जब आरोही के पापा जाएंगे तभी हम भिजवा देंगे खाना। और यहाँ पर हम लोग फ़ोन भी देख रहे थे साथ साथ में, तो फ़ोन देखते देखते पता ही नहीं चलता है हमारे कितने टाइम काम हो गए हैं, तो इसी वजह से हम लोग रख लेते हैं और देखते जाते हैं फ़ोन को भी। और इधर घानी हमारी ननद जी ने तैयार कर दी थी, तो आरोही के पापा लेकर जाएंगे। टिपिया बांध ली है मोटरसाइकिल में और घानी आगे रख कर ले जाएंगे शाम के टाइम तक, तब तक तेल पिर जाएगा, तो सरसों पिर जाएगी तब लेकर आएंगे। और इधर हम आ चुके थे बिस्तर संभालने के लिए, तो इतने ही टाइम हम यहाँ पर आराम कर चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। तो फिर जो है ना कि बर्तन भी मैंने जो दोपहरी के हुए थे वो भी छोड़ दिए थे। फिर जब हम उठे थे 2 घंटे बाद आराम करके, थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा था, तब मैंने बर्तन धुले थे और घर में जो भी साफ़ सफाई जो भी काम पड़े थे वो मैंने किए थे। क्योंकि नंदत जी से अपनी नहीं बोला था, नंदत जी ने भी बहुत सारे काम संभाले थे, जो बाहर वाले जो बुआ काम संभालती हैं वो सारे काम नंदत जी ने ही संभाले थे। गोबर पाथने का काम और जानवरों को देखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं और वही काम हम सभी लोग जब मिलकर करते हैं तब हो पाते हैं। और जब कुछ लोग काम में लगे होते हैं, इस समय जैसे गेहूं की कटाई में लगे हैं, तो 2-3 लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है ना कि इन दिनों में बहुत सारे काम हो गए हैं, तो संभालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और ऊपर से तबीयत नहीं ठीक, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से पोंछा, और सिर्फ यहीं पर बस सामने सामने लगा देंगे, बाकी की जगह में तो हम नहीं लगाएंगे।
और बाहर की साइड में बस झाड़ू ही लगा देंगे। बाहर भी इन दिनों में हम नहीं धुलते, उस दिन मैंने धुल दी थी जो ईंटें बिछी हैं, बाकी तो बस ऐसे ही झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर बस अंदर अच्छे से पोंछा लगा देते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी से हवा के साथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और जो हमारी अलमारी रखी है इसका भी शीशा एकदम से गंदा हो गया है, तो आज मैंने फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था थोड़ा सा, तो अच्छे से साफ़ हो गया था। क्योंकि धूल जब हवा के साथ में जाती है तो जो भी चीज़ें रखी होती हैं या फिर बिस्तर हो या कुछ भी वहीं पर बस धूल मिट्टी जम जाती है। और इधर आरोही आ चुकी हैं स्कूल से, तो आरोही खाएगी खाना, तो इसी वजह से अच्छे से हाथ धुल रही है। खाना खाने से पहले हम आरोही को अच्छे से हाथ धुलवा देते हैं कि अच्छे से हाथ धुल लो। स्कूल से आती है तो हम ज़रूर बोलते हैं कि हाथ धुल लो अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर कहीं तो ये चीज़ छूती हैं हाथों से, कहीं वो, और घर पर आकर फिर बोलती है कहीं ये खाएंगे कहीं वो खाएंगे। तो इसके पहले ही हम जो है ना कि अच्छे से हाथ धुलवा देते हैं। और यहाँ की रह गई है साफ़ सफाई, तो ये साफ़ सफाई कर देते हैं। अभी मैंने बर्तन धुले हैं और साफ़ सफाई की है, तो बस यहाँ के जो काम थे वो सारे काम अब हो चुके हैं। अब यहाँ जो है ना कि यहाँ पर के तो काम बाकी नहीं रह गए हैं, और बाकी के अब शाम के जो भी काम हैं और थे वो बीच में काम, वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि काम तो थोड़े बहुत रहते ही हैं। वो दोपहरी तिपहरी के जो भी काम होते हैं, जैसे कि कपड़े मैंने धुल कर डाले थे, वो सारे कपड़े उतार कर ले आए थे, सारे कपड़े घर ही किए थे, और भी जो भी काम होते हैं वो सारे काम किए थे। और आरोही इतने टाइम आई थी बगिया को, तो आरोही बोलने लगी कि मम्मा चलो बगिया को, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ पर लगाना था झाड़ू, काफ़ी कूड़ा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। पता नहीं यहाँ पर सुबह के टाइम झाड़ू बुआ ने लगा पाया था या नहीं, हमें तो लग रहा था कि नहीं लगा पाया था, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मड़ैया के अंदर झाड़ू लगा दी है। और भैंस को भी देखना था कि चारा है या नहीं है, तो चारा तो था आज, क्योंकि बुआ बहुत सारा चारा डाल कर गई थी कि दोबारा से चारा डालना ना पड़े। बोल गई थी कि पानी पिला देना, और जो भी यहाँ पर गोबर पड़ा है वो हटा देना, और गोबर वहाँ पर भी पड़ा है वो भी पाथ देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितने भी काम बोल गई थी तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। और इतने टाइम हमारी तबीयत भी ठीक थी, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम जितने टाइम आप सभी को बताया कि आराम किया था, तब मैंने टेबलेट ले ली थी, तो अब तबीयत ठीक है। वो तबीयत बस इसी वजह से बिगड़ गई है क्योंकि एक दिन हम भूखे रहे और काम भी थोड़े से ज़्यादा पड़ गए, सुबह का खाना बनाया, पूरे दिन के काम हो जाते हैं। और व्रत रखो तो थोड़े बहुत ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ज़्यादा काम करने के चक्कर में पड़ो तो परेशान हो जाओ। और यहाँ पर बस गोबर हम लेकर आ गए थे, तो जो भी गोबर है उसको पाथ कर हम रख देंगे। तो आज हम कंडे बनाएंगे छोटे छोटे से, मैंने कहा कंडे बनाते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें कूड़ा मिल जाता, जैसे भूसा या फिर कटिया कुछ मिल जाता, तो अच्छे से हमारे कंडे बन जाते और बड़े बड़े कंडे बनते। लेकिन थोड़ा सा गीला गोबर है तो उसकी वजह से मैंने छोटे छोटे से ही कंडे बनाए थे। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो छोटे छोटे कंडे बनाकर रख देंगे। और यहाँ पर अभी आरोही है, आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम कंडे बनाएंगे, और आखिर आ ही गई है आरोही कंडे बनाने के लिए। तो यहाँ पर आरोही भी बनाने लगी हैं कंडे, और आरोही के बाल भी उगने लगे हैं। हम आरोही के सर में सरसों का तेल लगाते हैं और बहुत ही अच्छे से तेल लगा देते हैं, तो बहुत जल्दी से ही आरोही के बाल सारे निकल आएंगे। और खपड़ी जो है ना कि सर है थोड़ा सा काला काला हो जाएगा। और अभी तो आरोही पूछने लगती है, कल भी पूछ रही थी और आज भी पूछ रही थी कि मम्मा जो है ना कि हमारे बाल कब बड़े बड़े होंगे। तो मैंने कहा बहुत जल्दी से हो जाएंगे, रोज़ तेल लगाया करो सरसों का, तो बहुत जल्दी से बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ी सी चिंता हो जाती है जब बाल कट जाते हैं या फिर टकला हो जाता है, तो इनके तो बिल्कुल ही घुट गए हैं, तो इसको थोड़ी सी चिंता हो गई है। अगर कोई बोल देता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब बाल नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर आरोही ने भी 2-4 कंडे बनाए हैं, जो कि ऊपरा बनाए हैं, ऊपरियाँ बनाई हैं छोटी छोटी सी, और मैंने भी कंडे छोटे छोटे से बना दिए हैं। तो सारे कंडे बन चुके हैं। और यहाँ पर अभी कंडे लगे हैं बठिया में लगाने के लिए, लेकिन बठिया में कंडे बुआ लगाएंगी जब गेहूं की कटाई हो जाएगी, तब बुआ लगाएंगी जब फुर्सत में होंगी। अभी तो नाज इकट्ठा करने में सभी लोग लगे हैं, गांव में सभी लोग अपने अपने खेतों की ओर जाते हैं, और जो है ना कि सुबह शाम पूरा दिन खेत में ही निकाल देते हैं। 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं गेहूँ की फसल उगाने में। तो सभी लोग
सब इन दिनों में गेहूं की कटाई में ही लगे हैं कि जल्दी से अनाज घर पर आ जाए। और किसी किसी दिन तो बादल भी आ जाते हैं। आज शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा बादल आए थे, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी, तो डर भी रहता है कहीं बारिश वारिश ना होने लगे। और यहाँ पर अब पिलाएंगे भैंस को पानी, तो आरओ ही चला रही है तब तक पानी, और थोड़ा सा ही इसने चला पाया था और फिर छोड़ दिया था नल, क्योंकि ये शैतानियाँ दे दे कर काम करती है, तो हमें डर लगता है कि कहीं ये चोट ना इसके लग जाए। देखो किस तरीके से शैतानी कर रही है, तो मैंने इसको फिर हटा दिया था। मैंने कहा लाओ हम भर लेंगे। तो बस अब पानी ही पिलाना बाकी है, उसके बाद में फिर हम भैंस को ले चलेंगे घर। तब तक के लिए हम खूंटे से यहीं पर बांध देंगे और फिर घर ले चलेंगे। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो यहाँ पर भी गेहूँ कट चुके हैं, जो है ना कि छोटे छोटे से गड़ुल्ले बंधे हुए पड़े हैं बस खंदाई के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिए।